हाँ ओमकारेश्वर से आपने मुझे फ़ोन लगाया तो हाँ। ये कैसे आप मेरा नंबर? ये क्या हुआ था, ओमकारेश्वर आ गए, मैंने गजानन आश्रम में बोल दिए अब शाम तक इधर तो रूम नहीं मिलेगा, मैं सुबह आए थे। अब तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐसा मुझे डाउट आना पड़ेगा कहाँ रुकना, क्या साइकिल कहाँ रखना, सभी का सेफ्टी देखना पड़ता है। और मैया को मिलना है और मांदा तो परिक्रमा करना है। जी। बाद में मैं एक बार क्या किए थे वीडियो देखने टाइम में, रवि सोनी जी यूट्यूब में मैं आपका एक कमेंट में पूछ लिए थे, रवि सोनी जी मुझे आपका नंबर चाहिए। जी। आप तो कमेंट कर दिए थे आपका नंबर ऐसा खुला से खुला, मैं तुरंत के लिए वो ऐसा नोट किए थे, ऐसा सेव कर लिए थे मोबाइल में। तुरंत मुझे गजानन आश्रम में ऐसा बैठा था, मैं क्या करूँ मैया करके आपका याद आ गए। चलो सीधा आपको फ़ोन कर दिया मैंने, आप बोल दिए ऐसा पाटिल जी का हम इंतज़ार कर रहे हैं रावेर खेड़ी माँ नर्मदा तट पर। हुबली कर्नाटक से डॉक्टर संजय जी नर्मदा परिक्रमा में आए हैं और ओमकारेश्वर से उन्होंने मुझे फ़ोन लगाया था। उनके रुकने की व्यवस्था हमने वहाँ करवाई और मंगलवार से वो परिक्रमा में है और आज उनसे मुलाकात होगी। मैया के तट बाजीराव रावेर खेड़ी से आपको दर्शन करा रहे हैं। बड़ा सुंदर यहाँ का स्वरूप है, यहाँ का तट है। मात श्री नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। नर्मदे हर। आज हमारे साथ में हैं हुबली कर्नाटक से माँ नर्मदा की साइकिल परिक्रमा कर रहे डॉक्टर प्रकाश जी। और ये हुबली से हैं, हम एमपी से हैं, पर हमारा संपर्क का माध्यम बना नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब चैनल। जब प्रकाश जी ओमकारेश्वर आते हैं, ओमकारेश्वर गजानन आश्रम पहुंचते हैं, वहाँ पर व्यवस्था ना होने पाने से मैं बस में था। फ़ोन कोई भी आता है मैं अटेंड करता हूँ। तो डॉक्टर साहब से बात हुई कि ओमकारेश्वर में गजानन आश्रम में अभी स्थान नहीं मिल रहा है और रुकना है। हमने ओमकारेश्वर में जो श्री पाटिल साहब है वहाँ का पता दिया, आप वहाँ रुके और बस वहीं से यह नर्मदा भक्तों का जो हमारा संपर्क केंद्र है नर्मदा परिक्रमा रवि, मैंने सर से कहा कि आप परिक्रमा प्रारंभ करें और जब आप रावेर खेड़ी पहुँचे तो मुझे फ़ोन लगाए। आज कल शाम को काकरिया विश्राम से डॉक्टर साहब का फ़ोन आता है। आज सुबह हमारी पहली मुलाकात माँ नर्मदा के तट बाजीराव पेशवा समाधि स्थल पर, एक अपराजय योद्धा, एक ऐसा स्थान जहाँ पर एक दिव्य अनुभूति महसूस होती है। डॉक्टर साहब नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह आपके मन में यह विचार कैसा है कि हमें नर्मदा परिक्रमा करना है? मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर श्वेता करके, उन्होंने ब्राह्मण है। उनका घर में ऐसा एक घर गए थे, मैं एक बार ऐसा बातचीत हुए थे ईश्वर जी के बारे में, मैं ईश्वर जी का भक्त हूँ। ईश्वर जी के बारे में बात चल रहे थे, बाद में उन्होंने बता दिए ईश्वर जी के एक बेटी है। अब बेटी कौन है, मैं तो चौंक गया, बेटी कौन है, मैं तो नहीं सुना है। बाद में उन्होंने बोल दिया ऐसा नर्मदा जी है, ऐसा ऐसा उनका उद्भव हुआ, उनका परिक्रमा भी होते हैं। बाद में मैं परिक्रमा का संकल्प ले लिया। ईश्वर जी मतलब भगवान शंकर जी जी। हमारे एमपी में, और उसे हम भोलेनाथ, महाकाल, ओमकारेश्वर, भगवान शंकर कहते हैं। कर्नाटक में ईश्वर जी बोलते हैं आप। हाँ, ईश्वर महादेव ऐसा बोलते हैं। ईश्वर महादेव जी की बेटी माँ नर्मदा, और उसकी परिक्रमा के बारे में आपको जानकारी लगी कि ये परिक्रमा की जाती है, हाँ तो आपने अकेले ही आने का फैसला लिया? हाँ, अकेले ही आना फैसला लिया, एक निरंजन है ना इसलिए। परिक्रमा में कहते हैं एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट और चार महादुखी। हम्म। तो अकेले ही निरंजन की तरह परिक्रमा करने आए। ओमकारेश्वर कर्नाटक से कैसे पहुंचे आप? हाँ, इधर ट्रेन से पहुंचा हूँ मैं खांडवा को, खांडवा से बस से ओमकारेश्वर आ गए। साइकिल कहाँ खरीदी? साइकिल गांव पे ही लिया था 3 महीने के पहले। साइकिल इसके लिए लिया था मैं, ये परिक्रमा करने के लिए चाहिए। मैं इधर डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक है, बहुत दिन में क्लोज करना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जाएंगे, ऐसा है तो भी अर्जेंट नहीं। हाँ। 2 से 3 महीना वो टाइम लेके निकल के मैं क्लिनिक क्लोज कर दिया। क्लिनिक क्लोज करके मैं परिक्रमा निकला है।
3 महीने के पीछे मैं साइकिल ली है, उसकी इसके बारे में ही ओमकार ये ऐसा ही परिक्रमा जाना है, इसके बारे में ही साइकिल खरीदा मैंने, प्रैक्टिस किया रोज़, हर रोज़ प्रैक्टिस होने के बाद में मैं हावेरी डिस्ट्रिक्ट कागिनल्ला मेरा गाँव है। हावेरी से मैं खंडवा आया ट्रेन पे, खंडवा से ओमकारेश्वर बस आ गया और ओमकारेश्वर से इधर निकल पड़ा। ओमकारेश्वर नहीं गए? हाँ। ओमकारेश्वर से आपने मुझे फ़ोन लगाया तो हाँ। ये कैसे आप मेरा नंबर? ये क्या हुआ था, ओमकारेश्वर आ गए, मैंने गजानन आश्रम में बोल दिए अब शाम तक इधर तो रूम नहीं मिलेगा, मैं सुबह आए थे। अब तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐसा मुझे डाउट आना पड़ेगा कहाँ रुकना, क्या साइकिल कहाँ रखना, सभी का सेफ्टी देखना पड़ता है और मैया को मिलना है और मांधाता परिक्रमा करना है। जी। बाद में मैं एक बार क्या किए थे वीडियो देखने टाइम में रवि सोनी जी यूट्यूब में मैं आपका एक कमेंट में पूछ लिए थे, रवि सोनी जी मुझे आपका नंबर चाहिए। जी। हाँ, आप तो कमेंट कर दिए थे आपका नंबर ऐसे खुला से खुला, मैं तुरंत के लिए वो ऐसा नोट किए थे, ऐसे सेव कर लिए थे मोबाइल में। तुरंत मुझे गजानन आश्रम में ऐसा बैठा था, मैं क्या करूँ मैया करके आपका याद आ गए। चलो सीधा आपको फ़ोन कर दिया मैंने, आप बोल दिए ऐसा पाटिल जी का घर वो नर्मदा सिटी में है ना? जी, हाँ, हाईटेक सिटी में। हाँ, नर्मदा हाईटेक सिटी में है। उससे ज़रा दूर होता है, वो 3 से 4 किलोमीटर होगा मुझे आने का जाने का, एक दिन उधर ही रुका मैं, हाँ, आप पहले बोलने के दिन की बाद। विश्राम अपनी व्यवस्था जम गई, अपनी हाँ, साइकिल हाँ, और हाँ, अपना दर्शन और अपनी मानदाता परिक्रमा हो गई। हाँ, तो प्रथम दिन आप पाटिल जी के घर रुके, हाँ, फिर परिक्रमा करनी थी, संकल्प करना था तो आप नागरघाट ओमकारेश्वर आए। हाँ, वहाँ से आपका परिक्रमा संकल्प जी, हुआ जी। और कल से आपने परिक्रमा प्रारंभ की। कल सुबह से कल दोपहर के बाद मेरा परिक्रमा शुरू हो गया, मित्र सप्तमी था ना, इसलिए मेरा परिक्रमा शुरू हो गया। कल मैं आके अब आपके गाइडेंस पे, हाँ, या हमारा मुलाकात तो यूट्यूब में हुआ, जी। या यूट्यूब चैनल करके आप परिक्रमा वासियों का बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये तो अब तो टीचर है रह के भी आप इतना सेवा कर रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। परिक्रमा का जो वासी सभी आपका आभारी है, मैं यहाँ आपको आशीर्वाद देंगे, खूब आशीर्वाद देंगे आपको। हम सब तो माँ नर्मदा के सेवक हैं हाँ, और एक प्रयास करते हैं कि माँ नर्मदा के तट पर जो भक्त लोग आ रहे हैं, हाँ, मैं तो ऐसा मानता हूँ वो मेरा परिवार है, क्योंकि हम माँ नर्मदा से जुड़े हैं। मैंने भी पैदल परिक्रमा की है और इस माँ से लगाव है, तो माँ के तट पर आने वाले हर व्यक्ति से लगाव है। इसीलिए आपका सुबह फ़ोन आया, ठंड का समय भी था, पर मैंने कहा कहाँ कर्नाटक और कहाँ माँ नर्मदा के तट पर आए हैं तो मिलना, निश्चित मुलाकात की जाए, क्योंकि फ़ोन पे तो प्रतिदिन 10 से 20 फ़ोन नर्मदा हाँ, परिक्रमा हाँ, हाँ, वासियों के हाँ, आते हाँ, हैं हाँ। और जितना प्रयास होता है उन तक पहुंचने का प्रयास भी करते हैं। तो आपसे पहली मुलाकात हुई और हुबली, जैसे ही हुबली कहा तो मुझे याद आ गया मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी, हम्म, हुबली तिरंगा कांड हुआ था, तो आप वहाँ से भूमि से पधारे हैं, तो मैंने कहा प्रकाश जी से मिलते हैं। तो आपको परिक्रमा के लिए अब साइकिल मार्ग से जाना है, हाँ, तो उसके लिए भी मैंने आपको वाहन मार्ग वाला यात्रा रूट डाला है। हाँ, उससे आप जब जहाँ कोई परेशानी तो आती नहीं माँ के तट पर जब भी संपर्क करें, कहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है, तो आप मुझे फ़ोन हाँ, लगा सकते हैं। जरूर है, जरूर है। और माँ के बारे में और कुछ बताइए थोड़ा। आ, माँ तो ऐसा एक बार ईश्वर जी बहुत ध्यान में लीन होने के बाद उनका पसीना से ऐसा माँ के उद्भव हो गए, और माँ एक वैराग्य मूर्ति है। हाँ, और उस उनके परिक्रमा करने के बाद हमारी इच्छा तो पूरा होगा और पाप नष्ट होगा, हमारा पूर्व कर्म पाप पूरा नष्ट हो गया, पुनर्जन्म भी नहीं है इसमें, मुक्ति तो मिलेगा, इसलिए मैं माँ परिक्रमा की सेवा कर रहा हूँ। आपकी परिक्रमा मंगलमय हो, माँ नर्मदा जय हो। आपको परिक्रमा आनंद से पूर्ण कराए, ऐसी माँ से प्रार्थना। और नर्मदा परिक्रमा की जानकारी के लिए, नर्मदा तट से किसी भी सहायता के लिए आप मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल नर्मदा परिक्रमा रवि सोनी पर नंबर है, आप मुझे फ़ोन लगाकर किसी भी वक्त बुला सकते हैं। जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर।